ट्रेंगल्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल। ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, एल्टीट्यूड्स और ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट जो है सेम ही होगा। जैसे आप ट्रेंगल के टाइप्स को जानते होंगे कि साइड्स के बेसिस पे ट्रेंगल का 3 साइड्स होता है, जैसे कि आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया, आइसोसेलस ट्रेंगल हो गया, एस्केलिन ट्रेंगल हो गया। वहीं अगर हम एंगल्स के बेसिस पे बात करते हैं तो वहां पे भी जो है ट्रेंगल का 3 टाइप्स होता है, जैसे कि आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। समझ रहे ना? तो ट्रेंगल चाहे कोई भी हो, ऑर्थो सेंटर, समझ रहे ना, और साथ ही साथ जो है एल्टीट्यूड्स, इसका कंसेप्ट जो है चेंज होने वाला नहीं है। तो कंसंट्रेट होकर के देखिए, सबसे पहले जो है एल्टीट्यूड्स के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग होने वाला है एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल के जो है एल्टीट्यूड्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है हम कोई भी ट्रेंगल ले सकते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ट्रेंगल होना चाहिए, इतना ही से मतलब है। तो यहाँ पे जो है एक जनरल ट्रेंगल लेते हैं। जनरल ट्रेंगल का मतलब जो है 6 टाइप है ट्रेंगल का, साइड और एंगल के बेसिस पे मिला के, उसमें से कोई एक लेकर के जो है आप इस कंसेप्ट को दिखा सकते हैं। सबके ऊपर जो है यही कंसेप्ट इसी थॉट के साथ जो है एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ट्रेंगल जो है कौन है, तो ए बी सी है, इसका नेमिंग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम साइड्स का बात करते हैं तो एक साइड जो है हमारा ए बी है, दूसरा साइड हमारा क्या है, बी सी है, और तीसरा साइड हमारा क्या है, सी है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो हमारा 3 है। वहीं वर्टिसेज के बारे में बात करते हैं तो एक वर्टेक्स ए है, दूसरा बी है, और तीसरा क्या है, सी है। तो इसमें नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स जो है ये भी आपका कितना होगा, तो 3 ही होगा। जैसे मान लेते हैं वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट में साइड कौन है, तो बी सी है। वर्टेक्स बी है तो इसके अपोजिट में साइड कौन है, तो सी है। वर्टेक्स सी है तो इसके अपोजिट में साइड कौन है, तो ए बी है। तो जितना भी वर्टेक्स है उससे अपोजिट साइड में जो है एक एक एल्टीट्यूड को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहला एल्टीट्यूड हम लेते हैं वर्टेक्स ए से। तो वर्टेक्स ए से कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड बी सी पे जो है ये लाइन क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो हम डी मान लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वर्टेक्स ए से हम एडी बनाए, तो ये अपोजिट साइड बीसी के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे एंगल जो होना चाहिए आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जब इधर 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक इधर भी 90 डिग्री ही होगा। तो उस केस में साइड बीसी के लिए जो है एडी किसका काम करेगा, तो एल्टीट्यूड का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडी जो है, जैसे मान लेते हैं कि साइड बीसी को आधा आधा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एल्टीट्यूड के लिए बस इतना ही है कि साइड बीसी पे जो है एडी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाकी क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी बीसी के लिए जो है एडी आपका जो है एल्टीट्यूड का काम करेगा। वैसे ही अगला वर्टेक्स बी पे आते हैं, तो बी के अपोजिट में साइड कौन है, तो एसी है। तो वैसे ही यहां से जो ले रहे हैं ना, ये जो है एसी के ऊपर क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ई मान लेते हैं, ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जब एक साइड 90 तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में जो है साइड सी ए के लिए बी जो है किसका काम करेगा, तो एल्टीट्यूड का काम करेगा। वैसे ही वर्टेक्स सी से आते हैं, तो वर्टेक्स सी से आते हैं तो यहाँ पे भी जो है अपोजिट साइड आपका क्या है, तो ए बी है। यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं एफ, अपोजिट साइड ए बी है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में जो है साइड ए बी के लिए जो है एल्टीट्यूड का काम कौन करेगा, तो सी एफ काम करेगा। और तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। जनरली जो है इस पॉइंट को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, तो ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एक बार फिर से कंसंट्रेट होकर के देखिए, एल्टीट्यूड का मतलब जो है एक तरीका से ट्रेंगल के जो है हाइट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड बीसी है, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड एडी हो जाएगा। यानी बीसी लेकर के अगर आप ट्रेंगल का हाइट मापना चाहते हैं तो एडी हो जाएगा। अगर आप बेस सी लेकर के ट्रेंगल का हाइट मापना चाहते हैं तो बी हो जाएगा। अगर बेस जो है ए बी लेकर के इसका हाइट मापना चाहते हैं तो एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा, यानी कि हाइट कौन हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा। यानी किसी भी ट्रेंगल में जो है उसके हाइट का मेजरमेंट करने के लिए उसके बेस से जो है अपोजिट वर्टेक्स पे जो परपेंडिकुलर होता है वही ट्रेंगल का जो है एक्चुअल में हाइट होता है। कभी कभी ट्रेंगल में जो है कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाता है, देखिएगा समझ के। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का सिचुएशन बन गया, समझ रहे ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, यानी एक तरीका से हम इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। अब इस केस में ट्रेंगल का हमको हाइट चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ए हो जाता है,
ये बी हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है। अगर बेस BC लेते हैं तो BC के अपोजिट में वर्टेक्स A है, वहां से जो परपेंडिकुलर होगा वही BC के लिए हाइट का काम करेगा। तो यहां से देख रहे ना कि A से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि बेस को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वही हमारे परपेंडिकुलर को माना जाता है। समझ रहे ना? तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल के जो है हाइट को हम लोग समझते हैं। ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसका बेस कौन कौन है और उसका कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन कौन है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे जो है हम एक तरफ बेस को लिखेंगे और एक तरफ जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स को लिखेंगे। यहाँ पे रहेगा इसका बेस और यहाँ पे रहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो जैसे बेस जो है अगर मान लेते हैं BC को लेते हैं, बेस किसको लेते हैं तो BC को लेते हैं। तो BC के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर कौन है तो AD। तो BC का जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है कौन हो जाएगा तो AD हो जाएगा। वैसे ही बेस अगर CA को लेते हैं तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स B है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन है तो B। तो यानी जो है साइड जो है अगर हम CA को लेते हैं, साइड CA को लेते हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा तो B हो जाएगा। वैसे ही इधर आकर के अगर साइड हम AB को लेते हैं, साइड AB को, तो इसका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा तो CF हो जाएगा। समझ रहे ना? तो कुल मिलाकर के ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स आपका 3 होता है, तीनों का एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड भी जो है आपके पास कितना हो गया तो 3 हो गया। बाकी तीनों एल्टीट्यूड्स जो है जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को जनरली कैपिटल H से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या पढ़ते हैं तो ऑर्थो सेंटर, यहाँ बोलेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है तो ABC है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि ट्रायंगल में जो है एल्टीट्यूड्स क्या होता है और साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।